दुआ है और मैं भी इसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये पढ़कर आपने तसव्वुर करना है, कोई एक ऐसा वजीफ़ा और ऐसी दुआ बताने को जा रही हूँ। छोटी सी दुआ है, वो आपने जब भी टाइम मिला आपने वो पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ़ एक ही ज़ात है जिसके लिए सारी तारीफ़ें हैं, वो मेरा रब है और उसका पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद, लाखों सलाम। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं, उनके उम्मती हैं। बहुत ख़वार हैं, ज़लील हैं, बदकार हैं, पर एक फ़ख्र है कि हम अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और एक आस और उम्मीद है कि रोज़े हशर वो अपने उम्मती करके जब अल्लाह से हमारी माफ़ी और तलाफ़ी की फ़रियाद करेंगे तो अल्लाह उनकी किसी भी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। तो बस लेकिन हम फिर भी देखें, हमारा मैं कभी सोचती हूँ ना, बहुत ज़िंदगी भाग दौड़ में गुजारी, इज़्ज़त नाम अल्लाह ने सभी कुछ दिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जिसके लिए कायनात बनी, जो महबूब इलाही हैं, और उन्हें सरसरी रात क़याम करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आए। बख्शे हुए, उनके लिए कायनात बनी है, फ़रिश्ते भी उनके आगे झुक कर सलाम करते हैं। कोई मखलूक उनसे बढ़तर नहीं है, अल्लाह का कोई बंदा उनसे बढ़कर नहीं है। और ऐसी हस्ती को क्या वजह थी कि वो सारी सारी रात क़याम करते थे, आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे। और जब आपकी बेगमात और हमारी माएँ जब वो इस्तग़फ़ार के उनसे जैसे वाकई मेरी उर्दू ख़राब हो रही है, वो उनसे पूछा करती थीं कि आप क्यों खड़े हैं, आपको क्या ज़रूरत है सारी रात क़याम करने की। एक तो इनका खूबसूरत जुमला, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार भी ना बनूं। और दूसरा, उनकी हर दुआ, सारी इबादतें, आखिरी वक्त तक जान करने की कैफ़ियत तक वो अपने उम्मती के बारे में सोचते रहते। हम ऐसे खुश नसीब कि हमें ऐसा पैगंबर मिला, और हमारी बदनसीबी हम इतने नाशुक्र और इतने बद तहज़ीब और इतनी अपनी राह से भटके हुए हैं कि हम जिस उम्मती के लिए मेरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को तकलीफ़ में डालते थे, अल्लाह से सिर्फ़ उसी का मांगते थे, हम अपनी छोटे से अमाल, हम अपनी बाहमी नफ़रतें, दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं कर सकते उस रब के नाम पे, उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। आपस में उन्होंने कहा, बहन भाइयों की तरह रहो, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो, क्योंकि अल्लाह भी माफ़ करता है और करना पसंद फरमाता है, क्योंकि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है और वो अपने बंदों से भी इसी तरह चाहता है। लेकिन आज के दौर में हमने दुश्मनियाँ पाली हैं। अगर मुझे कोई मनसब मिल गया तो मेरे इर्द गिर्द के लोग बजाय खुश होने के उस पर नफ़रत, हसद और तड़पेंगे कि ये कैसे इसको मिल गया, इससे छीन लिया जाए, या ये इसको कभी इंजॉय ना कर सके, इसके रास्ते में इतनी रुकावटें, ऐसी दुश्मनी पाल लेंगे। और हसद, नफ़रत और आपाधापी, लालच, और इसने हमें इतना पागल कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन के रह गए। आज हम सबकी ज़िंदगियों में इतने दुश्मन मौजूद हैं कि बयान से बाहर है। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ। इंसानी दुश्मनी तो बहुत बड़ी बात है, इंसान हो, जिन हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, और तो और सबसे बढ़कर आपको पता है ना कि आप अगर वहाँ से ये बर्गर खाते हैं तो आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। आपने वो हलीम चखी थी तो 4 दिन तो आप बिस्तर से नहीं उठ सके थे। और ऐसा खाना जिसमें अल्लाह ना करे किसी ने कोई ऐसी आमेज़िश की हो कि आपके लिए नुकसान दे, या कोई जानवर गिर गया उसमें,
कोई जहरीली चीज़ आ गई है, कोई अल्लाह ना करे इन्फेक्शन वाला खाना है, कोई ख़राब खाना खा लिया। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा और ऐसी दुआ बताने को जा रही हूँ। छोटी सी दुआ है, वो आपने जब भी टाइम मिला आपने वो पढ़ना है और आपने पढ़ के अपने दुश्मनों से पनाह के लिए दुआ करनी है। अल्लाह, जो मेरे दुश्मन हैं, सामने हैं, ज़ाहिर है, बातिल है, छुपे हुए हैं, जो फूके मारने वाले हैं, हसद करने वाले हैं, नज़र बद लगाने वाले हैं, जादू टूना करने वाले हैं, नुकसान पहुँचाने का अंदिया देने वाले हैं, उनसे मुझे पनाह फरमाओ। और अगर ये खुराक भी मेरे लिए अल्लाह ना करे कोई मुझे तकलीफ़ का बायस बनती है, तो मेरे मौला इस खुराक को मेरे लिए बेहतरी का बायस बना दे, उसकी वो ख़राबी को दूर फरमा दे। ये तो स्क्रीन पे लिखी भी दुआ आएगी। अच्छा, इसका आप जितना बार पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन हर नमाज के बाद ये दुआ 1 से 2, 3, 4 जो आपकी तौफीक है पढ़े। छोटी सी दुआ है, स्क्रीन पे तो लिखी आएगी, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। आउज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ु बेकलमात अल्लाह, अल्लाहु अल्तमाते मिन नश्रे मा खलका। ये आपको लिखी आ जाएगी स्क्रीन पे भी, एक लाइन की दुआ है और मैं भी इसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये पढ़कर आपने तसव्वुर करना है और दुश्मन का और अल्लाह से कहना है, अल्लाह मुझे पनाह दे इनसे, अल्लाह मुझे अपनी ज़ात के रहमतों और बरकतों के सदक़े मुझे मेरे हर किस्म के दुश्मन से, इवन जो मैं ये खुराक खाने लगी हूँ, ये भी मेरे जिस्म को नुकसान ना दे। अल्लाह ताला तो मेरे लिए रहम फरमा। और आप इंशाअल्लाह देखेंगे आपको कैसे अल्लाह ही महफूज फरमाता है हर चीज़ से, लेकिन आपका एक दीवार दुश्मनों के आके खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह।